अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभी 24 न्यूज़। आपको बता दें इस समय करनाल की सेक्टर 4-5 जो चौकी है वहां पर मौजूद है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और यहां पर एक मामला जो है बड़ा ही अजीब और संगीन सा मामला सामने आया है, जिसमें हमारे साथ में एक शख्स खड़े हैं और सेक्टर 3 में उनकी फैक्ट्री है और उनका कहना है कि कुछ लोग फर्जी पत्रकार बनकर जो है आकर उनसे जो है पैसा वसूली के लिए जो है यहाँ पर कोशिश करते हैं और किस तरीके से करते हैं ये आपको पूरी जानकारी देंगे। हमारे साथ में व्यक्ति हैं। सर, आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हो, किस चीज़ की फैक्ट्री है? मेरा नाम गौरव गोयल है। मेरी सेक्टर 3 में पोल्ट्री फीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जी, और 175 नंबर हमारी फैक्ट्री का है जी। और ये कुछ लोग कल शाम को करीब 5 बजे हमारी फैक्ट्री में आए, जिस वक्त मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था, मेरे फादर साहब वहाँ पे मौजूद थे। तो इन्होंने वहाँ पे जाके उनको मतलब एक प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि आपकी फैक्ट्री आप किसकी परमिशन से चला रहे हैं, आपके पास कितने वर्कर हैं, उन्होंने सबने कोविड टेस्ट कराया कि नहीं कराया, और ये सभी बातें मतलब पूछना शुरू कर दिया कि आप सर ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ, ये सब परेशान करके उनको एक प्रेशर बना दिया उनके ऊपर। 2 लोग कैमरा लेके खड़े हो गए। फादर साहब को जी, वो 60 साल के हैं। क्या नाम है इनका? प्रमोद कुमार जी। जी जी। 2 लोग उनके वहाँ पे कैमरा लेके खड़े हो गए, एक इनके साथ लेडीज भी थी, तो मतलब उनको प्रेशराइज कर दिया। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने करने के बाद सब कुछ, तो उन्होंने यहाँ उनसे पैसे की डिमांड करी कि सर हमारा मीडिया चैनल है और हमें एक डोनेशन की ज़रूरत होती है, आप डोनेशन दीजिए। तो फादर साहब मेरे थोड़े से ओल्ड हैं, तो वो थोड़ा सा घबरा गए। तो उन्होंने कहा कि कल मेरा बेटा आएगा जो कि सारे काम देखता है, मेरे बारे में जो कह रहे थे वो। तो सुबह जैसे मैं आया, ये लोग आ गए पैसे लेने के लिए। तो मैंने तुरंत सेक्टर 4 चौकी में उसकी बारे में बताया। उससे पहले मेरी आकर्षण जी से इस बारे में बात हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा कुछ भी दोबारा वो आते हैं तो आप पुलिस को इन्फॉर्म कर देना। तो मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, पुलिस तुरंत वहाँ मौके पे पहुँच गई। तो कल कितने बजे आए थे? ये करीब 5 बजे सर। 5 बजे आए हैं। यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। पहले आप बताइए, आप चला रहे हो इस अखबार को? नहीं सर, हमारे ओनर चलाते हैं। मैं एक रिपोर्टर। नो मास्क उतार लो। नहीं सर, मास्क का तो चलान है, आपको पता है। कोई चलान नहीं, चिंता मत करो, कोई चलान नहीं होगा, कोई चलान नहीं। देखिए हम कानून को फॉलो करते हैं। कोई बात नहीं, कोई चलान नहीं, हम कानून को फॉलो। नहीं कोई बात नहीं, बाद में। हाँ, क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? हम बेसिकली मैं कुरुक्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। दीप राणा मेरा नाम है। क्या नाम है? दीप राणा। दीप राणा जी। तो ये जो आप आरोप लगा रहे हैं क्या है सर? इसमें क्या है, कैसे आप करनाल कैसे आए? आप वहाँ कौन सा अखबार चलाते हैं आप? हमारा राष्ट्रीय हिंदी समाचार है कुरुक्षेत्र भूमि। कुरुक्षेत्र भूमि, यस। अच्छा, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ जो कि हमारे ऊपर जो कि बोला गया है। नहीं, हम यही जानना चाह रहे हैं सच्चाई क्या है, जी बताइए प्लीज। इधर करें क्लिप। मैडम इसमें दिखाएं। जो है कि ओनर हैं प्रमोद कुमार। कौन है ये? मिस्टर प्रमोद कुमार जी हैं। अच्छा, तो जैसे कि इनके पास गए, पिता हैं? जी जी जी। अच्छा, इधर दिखाएं। जैसे कि इनसे बातचीत की गई तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल आप हमारा इंटरव्यू लें, बातचीत करें, हमारे साथ इंटरव्यू लें और हमारा एडवर्टाइजमेंट भी आप करें। तो उसके बाद ही ये वीडियो क्लिप किया गया है। तो अब जैसे कि क्लिप में क्या है? इस वीडियो क्लिप में उन्होंने अपनी जो विशेष जानकारी दी कि 20 वर्षों से कि ये जो है कि इस फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ को चला रहे हैं, करनाल फीड्स को। और काफ़ी जो कोरोना की महामारी के चलते काफ़ी यहाँ पर जो कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग की हुई है और कोरोना के यहाँ पर चेकअप भी करवाए गए हैं, जो कि हमारे यहाँ पर वर्कर काम किए जो कि करते हैं। आप कुरुक्षेत्र से करनाल आए हो जी, ठीक है। किस चीज़ पे आए, मतलब कि आप किस कारण से आए, इनसे ही क्यों जाकर मिले? नहीं, ऐसा है जैसे कि यहाँ पर एंट्री किया तो फर्स्ट में ही इनके कॉर्नर पे ही फैक्ट्री है इनकी। तो उनसे बातचीत, तो उनसे परमिशन लेकर के हमने बात की कि हमारे यूट्यूब पर चैनल भी है और फेसबुक पे भी है और इंस्टा पे भी। पर्पस क्या था इनसे मिलने का? पर्पस क्या था? एडवर्टाइजमेंट के लिए। एडवर्टाइजमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट मांगने गए थे? जी। अच्छा, फिर तो बातचीत करनी चाहिए एडवर्टाइजमेंट के लिए, उन्होंने परमिशन किया। तब जाकर के हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो भी आपका एडवर्टाइजमेंट का होगा कि आप कल एक लड़के को भेज रहे हैं और कल के अलग से एक और क्लिप करवा देना। सर ये जो आपने वीडियो बनाई ये क्या है, ये क्या चीज़ है? इसमें सर ये इसके अंदर बोला गया है कि हमारी जो फैक्ट्री है, इंडस्ट्री जो है वो कि 20 सालों से है और हमारे यहाँ पर इतने वर्कर काम करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर फीड तैयार किया जाता है और हरियाणा में इस जो कि इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। अच्छा, बाहर नहीं किया जाता है। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि आप ये कह रहे हो आप तो एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो आपने इनसे पहले कोई कांटेक्ट हुआ था आपका, कोई बात हुई होगी कभी फोन पे? नहीं, पहले कभी कोई बात नहीं थी। फर्स्ट टाइम जैसे कि मिलने के लिए गए थे तो आप सीधा जाके परमिशन ली। तो आपने ये नहीं, आप तो कुरुक्षेत्र में हो, तो कुरुक्षेत्र से यहाँ पर बिजनेस करने के लिए, वहाँ बिजनेस नहीं है वहाँ? नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर करनाल में जो कि पत्रकार है, या मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर पत्रकार हैं। तो
इनको मेरा कहने का जो मतलब है, आपका मतलब यहाँ ये पर है जो कहने भी का कि जो- पत्रकारिता करते जी, हैं वो अपने शहर में अमूमन आते हैं और उससे पहले फ़ोन पे बात होती है। बिल्कुल। कभी फ़ोन पे बात हुई, कांटेक्ट हुआ इस बारे में कंपनी के साथ कि मैं आपसे जो है बिजनेस कोई नंबर उन्होंने आपको फ़ोन किया हो कि जी हमें आपका पता चला आपसे ऐड करवानी है, कुछ ऐसा? करनाल में आए थे। हाँ। जैसे कि हरियाणा पहले भी काफ़ी जगह हैं जो हैं कि जहाँ पर जो कि एडवर्टाइजमेंट के लिए पहले भी काम किया गया है। आप भी एक पत्रकार हैं, एडवर्टाइजमेंट आप लोग भी करते हैं, हाँ, ठीक है। हाँ। और लेकिन उनका जैसे जो कि आरोप है ना, सर, हाँ बताइए। जी आप बोलिए। उनका आरोप ये है कि आपने उनसे पैसे मांगे हैं और उनको कहा है उनसे बात कर लेते हैं। जी सर क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पर आप क्या कहना सर इन्होंने कल हमें एडवर्टीजमेंट की कोई ऐसी बात नहीं हुई, हमारे पास भी रिकॉर्डिंग है। नहीं, शायद पहले कभी फोन पे बात हुई नहीं इनसे? सर, कोई फोन पे बात नहीं क्योंकि हुई। अमूमन तो ऐसे होता है कि किसी पत्र अगर अखबार के बारे में पता हो तो वहाँ फोन किया जाता है, बिल्कुल। बात की जाती है कि आपकी हमें पॉपुलैरिटी के बारे में मालूम है और हम आपसे जो एडवर्टाइजमेंट कराना चाहते हैं, भले किसी और शहर में नहीं हो। सर, ऐसा मेरे को तो ऐसा कभी फोन पे बात हुई? इनके न्यूज़ चैनल के बारे में नाम भी नहीं पता, ना कोई मेरे को इनका नाम पता, ना मैं इनको जानता हूँ। शायद ये मास्क उतारेंगे तो मैंने इनको पहले कभी देखा भी नहीं है। तो कल रात को जब मेरी नॉलेज में ये बात आई तो मैंने आकर्षण जी से बात करी कि सर ऐसे ऐसे करके मेरे फादर साहब के ऊपर परेशान किया उनको। वो थोड़ी से बुजुर्ग हैं, तबीयत भी खराब रहती है, वो घबरा गए इस चीज़ को लेके कि दो लोग खड़े हैं फ़ोन लेके, मैंने पता नहीं क्या जुल्म कर दिया। ये फ़ोन खड़े हुए वीडियो भी बना रहे हैं, आप सर फैक्ट्री किससे पूछ के चला रहे हैं, आपकी परमिशन कहाँ पे है, आपने अपने वर्कर का कोरोना टेस्ट कराया कि नहीं किया, इनके पास क्या परमिशन है पूछने की, क्या इनके पास परमिशन है इस चीज़ की? ये एक चीज़ इनके पास इन्होंने इंटरव्यू कराया सर। सबसे बड़ी बात इसमें है कि अगर थे तो क्या आसपास के प्रशासन को इन्होंने कोई शिकायत की, कोई आपने शिकायत की कि हाँ इन मास्क नहीं डाल रहे हैं, कुछ नहीं डाल रहे हैं, या ऐसा कुछ आपने कुछ? नो, इस विषय में हमारी कोई बात भी चित भी ऐसी कुछ नहीं हुई थी। अच्छा, ठीक है। इनके फादर साहब जो हैं आप उनको बुला लें, अगर वो बोल दें तो अगर कि हम लोग गलत हैं तो हम लोग प्रॉपर तरीके से देखिए हम लीगल हैं और कानून को फॉलो करते हैं और कानून के नियम वगैरह ही काम हम लोग काम करते हैं। तो जैसे कि वहाँ पर परमिशन से ही हम लोग गए, परमिशन लेकर ही बातचीत की गई और ऐसे नहीं जाते किसी को हरासमेंट कर दिया कि जाकर के वहाँ पर कवरिंग शुरू कर दी, ऐसा नहीं हुआ है। वहाँ पर एलिगेशन लगाने को कोई भी एलिगेशन लगा सकते हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि उनके फादर साहब को बुला दो तो आपको पता चल जाएगा कि सही है गलत। वो यहाँ पे नहीं आएंगे, आप मेरे ऑफिस में चलो, वो वहाँ बैठे हुए उनसे बात कर सकते हो आप। फिलहाल आ नहीं सकते हेल्थ की वजह से। हाँ, फिर वो नहीं आते क्योंकि मुझे क्या जरूरत थी सर इनकी कंप्लेंट करने की, मेरे पास इतना समय थोड़ा कि मैं इनकी बेफालतू कंप्लेंट करूंगा। बट मैं ये देखने के लिए कि और किसी को ऐसे परेशान ना किया जाए, इसके लिए मैंने बता देंगे कि इन्होंने उनको जो ये सारी बातें कही हैं, पैसा भी मांगने की, मैं तो सर वहाँ पे मौजूद ही नहीं था ना। अगर वो बोल देते हैं आपने डोनेशन मांगी है तो फिर क्या कबूल लेंगे? डोनेशन का देखिए जो भी हमारे साथ बातचीत हुई है वही बात क्लियर है। और अगर इनके फादर साहब बोलेंगे कि हाँ हमारी ये बातचीत हुई थी, एक इनका अंकल का लड़का भी है जो कि साथ में बैठा हुआ था, हमने विजिटिंग कार्ड भी मांगना चाहा था तो भाई साहब को, जो कि मैं भाई साहब को नहीं जानता हूँ, इनका कार्ड जो कि दिया गया था अभी जो है कि कार्ड पुलिस ने शायद हमारे पत्रकार से ले लिया है। ठीक है, वो कार्ड अभी आप देख सकते हैं। उसके पीछे मिस्टर प्रमोद कुमार जी जो इनके फादर हैं, जो कि ओनर हैं, उनका जो कि नंबर लिखा गया है, एड्रेस लिखा गया है, बेकायदा लिखा गया, लीगल लिखा गया है। और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने अभी आने से पहले भी उन्होंने कहा था कि आप 10-11 बजे के करीब। उनका तो सबसे बड़ा आरोप आप यही है ना कि आपने वहाँ आके उनसे ये सवाल किए हैं कि आप मास्क लगाते हो या ये करते हो या वो करते हो, फैक्ट्री में सारे आदेशों का पालन करते हो। आप एक पत्रकार महोदय हैं भाई आपने, ठीक है, आपको भी पता है कि एलिगेशन लगाने कोई किसी पे कुछ भी लगा सकता है, लेकिन प्रॉपर जो लीगल बात होती है, ऐसे तो आप बिना परमिशन के तो आप किसी के एंट्री भी नहीं कर सकते हैं। और आजकल कोविड को लेकर तो खास करके आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड में सब हैं। इनका गार्ड जो था उनसे बातचीत हुई कि पत्रकार आए हुए हैं तो बात करवा दे एक बार ओनर से या फिर कोई भी होगा आपका मैनेजर यहाँ पे। उन्होंने कहा कि प्लीज़ मैं अंदर जाता हूँ, बातचीत करके मैं आता हूँ। तो उनको आइडेंटिफाई करवाया गया, अपने कार्ड जो कि दिखाए गए, जो कि पुलिस के पास अभी हमारे पत्रकार का जो है कार्ड पुलिस के पास है, तो उनको आइडेंटिफाई करवाया गया। आइडेंटिफाई के बाद हम परमिशन किया गया, परमिशन के बाद हम लोगों ने एंटर किया। आपकी टीम में कौन कौन है अभी सर हम लोग जो कि हमारे ये 4 पत्रकार अभी यहाँ पर है। प्लीज़ क्या नाम है आपके जो सभी पत्रकार हैं? सभी सर काफ़ी कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मिस्टर मनीष, आप सही है तो आपको टेंशन किस चीज़ की? नहीं, बिल्कुल हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए मैं कानून को फॉलो करता हूँ और सभी को करना भी चाहिए। इलीगल जो होता है कि वो बिल्कुल गलत होता है और कानून के नियम में रह करके हम लोग भी काम करते हैं, आप भी काम करते हैं। तो जैसे कि हमारी बातचीत हुई, हमने परमिशन में जाकर के हमने बातचीत की। परमिशन लेकर के वहाँ पर बातचीत होने के बाद ही उन्होंने कहा कि हमने कहा जी एक जो कि विज्ञापन से होता है कि मैं आपको 500 दूँ या 1100 दूँ, कोई बात नहीं, अभी मेरे पास नहीं है, आप ना कल आ जाना। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, आप कल दे देना और आप ऐसा करो 500 को 1100 जो भी आपका है। किस चीज़ के पैसे आप ले रहे थे उनसे? एडवर्टाइजमेंट के, जो कि बातचीत पहले हो 1100 रुपये नहीं, उन्होंने कहा था कि हम अपनी ओर से आपको ना 1100 रुपये कर देंगे। क्या करेंगे वही? एडवर्टाइजमेंट का सहयोग। एडवर्टाइजमेंट का जी 1100 रुपये में एडवर्टाइजमेट हो जाती है, जो कि सर उन्होंने कहा था कि हमारे यूट्यूब चैनल पर उसको करना था। उन्होंने कहा कि मैं 1100 यूट्यूब चैनल भी हो, आप इतनी टीम है, तनख्वाह देते होंगे आप। नहीं सर मेरी बात सुनिए, 1100 रुपये उन्होंने कहा था कि मैं आपको कर दूंगा और उसकी क्लिपिंग जो कल की होगी फिर आप उसको करवा देना।
जितनी बात हुई थी हमने कहा कि सर आप बिल ले लीजिए इसका, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप कल लड़के को भेज देना, कोई भी लड़का आएगा वो आ करके अपना बिल दे जाएगा और उसको अपनी पेमेंट उसको 1100 रुपये दे देंगे। ये बात हुई है। क्या नाम बताया आपने अपना? दीप राणा। दीप राणा जी। कुरुक्षेत्र में कहाँ रहते हैं? कुरुक्षेत्र में रहता हूँ सर मैं। कहाँ पे? सेक्टर 7 में। सेक्टर 7 में। और आपकी बाकी टीम में कितने लोग हैं ये सब? बाकी टीम में सर ये करनाल से बिलोंग करते हैं। ये सभी करनाल से ही? जी बिल्कुल। करनाल से? आप भी करनाल से हो क्या? जी। कहाँ से? ये करनाल से, शिव कॉलोनी से। शिव कॉलोनी से। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है मनीष। मनीष जी। शिव कॉलोनी में कहाँ रहते हो आप? ये शिव कॉलोनी में गली नंबर 2 के पास। गली नंबर 2 में? जी। गली नंबर 2 में या उससे आगे जाके? आगे जाके। ठीक है। और आप? जी रवि है नाम मेरा। रवि नाम है? शिव कॉलोनी से ही। शिव कॉलोनी से आप पत्रकार हो? बिल्कुल सर। अच्छा, क्या नाम है बताया आपने? रवि। रवि। कहाँ रहते हो? शिव कॉलोनी। गली नंबर 1। गली नंबर 1 में? जी। ठीक है, पेट्रोल पंप के साथ वाली गली नंबर 1 में। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है फिलहाल आप भी आप कहाँ से हैं? पत्रकार हैं। शिव कॉलोनी से। शिव कॉलोनी से। गली नंबर? मेन रोड पे हूँ सर। मेन रोड पे? मेन रोड पे किसके नज़दीक? देवी मंदिर के पास। देवी मंदिर के पास? जी। ठीक है, क्या नाम बताया आपने? नीलम। नीलम। तो आप सब लोग कितने समय से जुड़े हुए इनके साथ? जी लंबे समय से जुड़े हुए हैं सर। कितने टाइम से? ये हो गया 3-4 महीने सर। 3-4 महीने सर। 3-4 महीने। जी। आपको? मेरे को सर 10 साल हो गए। कितने? 10 साल। 10 साल हो गए जी। आपको? अच्छा, आपको? हम सेम है सर। आपको भी 3-4 महीने हुए हैं। और आप जो इसके ऑनर है, क्या नाम बताया उनका? मिस्टर राजेश कुमार। वो कहाँ रहते हैं? वो फ्रॉम टू कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र रहते हैं? जी। ठीक है। कुरुक्षेत्र में कहाँ रहते हैं वो? कुरुक्षेत्र में वो रहते हैं सर खानपुर के पास। कानपुर के पास? जी जी। ये अखबार कितना पुराना है? अखबार को सर हो चुके हैं 15 साल के अबाउट समथिंग। 15 साल हो चुके हैं About, अखबार को? जी। अच्छा। तो यहाँ पर फिलहाल अगर हम पता कर ले, उनके पिता से बात कर लेते हैं, अगर ऐसी कोई बात निकल के आए तो क्या कहेंगे कि अगर वो बोलते हैं कि नहीं मेरे से मांगी गई है? नहीं बिल्कुल, देखिए एडवर्टाइजमेंट की हमारी ना, जैसे कि मैं आपको बता देना चाहूँ, जो कि मैं बार बार बात कर रहा हूँ। अपने पक्ष की बात कर रहे हो? बिल्कुल। कंप्लेनर तो एक बार अपनी बात करेगा, वो बिल्कुल छानबीन बिल्कुल निकले, हमें बिल्कुल उससे कोई करेगा, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल करेगा। हमने यही चीज देखनी है, सही गलत क्या है। जी बिल्कुल। ठीक है। तो मैं वही चीज कह रहे हैं, देखिए, अगर वो बोल देते हैं तो आप कह रहे हो कि वो तो बोलेंगे भी नहीं, आप तो मुझसे ये कह रहे हो। क्योंकि जब एक बुजुर्ग जो हैं वो भी हमारे फादर के एज के हैं और फादर के समान हैं, जब उनसे हमने परमिशन लेकर के बातचीत की गई, विज्ञापन की बातचीत की गई, एडिशन की, तो उन्होंने जो कि विशेष जानकारी जो कोविड को लेकर के की गई, उन्होंने कहा कि अच्छे से हमारा जो कि प्रचार भी होना चाहिए और हम लोग भी यूट्यूब पे आएंगे। जो कि उनका भतीजा जो है वहाँ पर बैठा हुआ था, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, भैया से बात करेंगे, जो कि भैया शायद यही है उनके बेटे। आपका नाम क्या है? मिस्टर गौरव जी। उन्होंने कहा कि भैया से बात करेंगे, भैया अभी यहाँ पे नहीं है। उन्होंने जो कि इनके अंकल के जो लड़के हैं, उन्होंने अपने अंकल से बोला कि वो आएंगे तो उनसे बातचीत कर लेंगे। तो फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं सर, हम लोग फिर देख लेंगे, कल बात कर लेंगे। तो अंकल बोले अरे कोई बात नहीं, आज दोबारा आए थे हैं? नो सर सुने। तो अंकल कहने लगे अरे कोई बात नहीं, विजिटिंग कार्ड भी दे दें, और जो कि इनके एडिशन का जो भी 1100 रुपये की बात हुई है तो मैं भी इनको कल दे देंगे। ठीक है भैया से बातचीत करके। ठीक है। अब भैया से मेरी बातचीत हुई नहीं थी, अंकल से बात हुई थी। अब ओनर जो अंकल थे, अंकल ने कहा कि मेरा नाम प्रमोद कुमार है, मैं कुंजपरा का रहने वाला हूँ। ठीक है। जब उनसे बातचीत हुई तब उनका जो कि इंटरव्यू लिया गया और जो कि जानकारी ली गई। आज की क्लिप करवानी थी सर एक सॉरी, अभी जो उनकी परमिशन के अकॉर्डिंग हमने काम किया, और जो है कि विज्ञापन की बात थी हमारी, और वो जो बाहर की जो क्लिपिंग करनी थी, एडवर्टाइजमेंट आपको पता है किस प्रकार से किया जाता है, तो बातचीत हुई थी। तो आज वो क्लिप करने के लिए अंकल ने बोला था, शायद हमारे साथ कोई एक वो किया गया हो कि अभी चल आज आप कह रहे शूट करने आए थे आप आज हैं? आज जो है कि उन्होंने बुलाया था कि आज की क्लिप भी आप कर देना और आपका जो विज्ञापन क्या वो हमें बिल भी दे देना। ठीक है। और आप अपना काम करना। कितने में बात हुई थी विज्ञापन की? बस उन्होंने सर 1100 रुपये बोला था। क्या था टोटल कितने में बात हुई थी? सिर्फ 1100 रुपये बोला था। टोटल 1100 रुपये का विज्ञापन? जी बिल्कुल 1100 रुपये का विज्ञापन लगाना था हमने। 1100 रुपये में आप एक सर सहयोग जुड़ने की बात होती है। 1100 क्या क्या तनख्वाहें क्या देते हो आप अपने बंदों को? हमारा सर इसमें सर कमीशन होता है। कमीशन होता है? कौन सा कमीशन? जो कि एडवर्टाइजमेंट का होता है, एडवर्टाइजमेंट की जो रिपोर्टिंग करते हैं। नहीं, अभी आप कह रहे हो रिपोर्टर हो, अभी आप कह रहे हो कमीशन की बात कर रहे हो अभी आप? नहीं सर, जो रिपोर्टर की जो कमीशन के बेस पे हम लोग काम करवाते हैं, जो करते हैं। नहीं, 1100 रुपये में कूल है, उसमें आपको कमीशन मिलेगा, उसमें कंपनी भी लेगी, उसमें इनकी तनख्वाहें भी निकलेंगी। नहीं सर, हाँ उसी में तो निकलता है सारा कुछ, एडिशन में तो होता है। वैसे सर इतना कोई जो कि बात करें एक सैटेलाइट की, सैटेलाइट पे सैलरी बेस पे होता है। अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग भी बात करें, एक पोर्टल न्यूज़ के रिगार्डिंग बात करें, तो पोर्टल न्यूज़ के रिगार्डिंग भी उसके अंदर देखा जाता है कि हमें कितना सस्पेंस से आ रहा है, इसमें से आ रहा है। सॉरी, क्या नाम बताया आपने अपना? गौरव। गौरव जी, क्या कहना चाहेंगे? आपके चलें एक बार ऑफिस में? बिल्कुल सर, चल सकते हैं। चलें, बात करें एक बार आपके पिताजी से। ये तो यहीं पे हैं। ठीक है। क्योंकि सर पता क्या चाहिए, देखो कंप्लेंट भी दे रहे हैं। मैं एक थोड़ी बात कहना चाहूँगा, मैं कंप्लेंट दूंगा। मेरा इनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, कोई बैर नहीं है। मैं सिर्फ एक पब्लिक को अवेयर करना चाहता हूँ, एक पुलिस को जानकारी देना चाहता हूँ कि ऐसे लोग घूमते हैं कि
कोई शरीफ आदमी ना फंस जाए इनके झंझट में। सिर्फ इसीलिए मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ, और मेरा इनसे पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है। और आप पब्लिक को अवेयरनेस हो जाएगी। हाँ, सिर्फ अवेयरनेस कंप्लेंट करने दे के रहे हैं लिए। अभी? हाँ बिल्कुल, मैं कंप्लेंट दे रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो यहाँ आपने देखा है, अभी हम इनके ऑफिस में चलेंगे ही और इनके जो पिता हैं उनसे बात करेंगे क्या है पूरा मामला जो है। फिलहाल आपने सुना, लेकिन आगे जो है एक बार इनके ऑफिस चल के इनके पिता सीधा बात करते हैं, क्योंकि सारी बात उनसे ही हुई। उस समय आप मौजूद नहीं थे, उस समय जब बात हुई थी आप मौजूद नहीं थे। तो चलते हैं इनके ऑफिस में सीधा और देखते हैं, उनके पिताजी से बात करते हैं। तो आपको बता दें इस समय सीधा जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वो सेक्टर 3 से, और यहाँ पर वही फैक्ट्री जहाँ पर आपको बता दें ये फर्म है। और यहाँ पर बात करेंगे उनके जो ऑनर यानी कि उनके जो पिता हैं जिनसे वो लोग मिलकर गए, और यहाँ पर जो है क्या बात हुई एक बार उनसे पूरी बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका और थोड़ा बताइए इसके बारे में। प्रमोद कुमार है जी। जी, किस चीज़ की है ये फर्म? करनाल फीड जी, पोल्ट्री फीड बनाते हैं। पोल्ट्री फीड का काम है। तो यहाँ पर क्या मतलब आए थे, कब आए थे और क्या उन्होंने बोला आपको, कैसे वो आए हैं, क्या मतलब पत्रकार बता रहे हैं अपने आप को? वो कल 4 बजे के लगभग आए थे जी। कल 4 बजे के करीब, और 4 बजे का लगभग टाइम था, 25 तारीख। हाँ जी। कहते भी तुम्हारे कितने बंदे काम पे रख रखे हैं? उनका कोविड में क्या क्या अपने सावधानियाँ रखी? मैंने कहा जी टीका बिल्कुल रखा, और उनको हम सारा कुछ देते हैं, रोटी खाना यही रखते हैं उनको हम सारा कुछ, और बाहर जाने नहीं देते हैं। 3 से 5 बंदों से ज़्यादा काम है, जो बंदे ज़्यादा आपके पास। मैंने कहा नहीं जी, 1-2 बंदा बाहर से बुला लेते हैं कभी कभी, और फिर उनका कैसे होता है, उनसे भी उनको कोरोना उठता है। मैंने कहा नहीं जी, वो काम करके चले जाते हैं, और 2 बंदे 3 बंदे कभी कभार बाहर से आते हैं। तो कहते हैं उनके लिए तुमने कि मास्क ले रखा जी। तो मेरे को कहने लगे तुमने मास्क क्यों नहीं पहना? मैं जी मैं तो अस्थमा का मरीज हूँ, शुगर का पेशेंट, और ये पर्दा रख रखा मैंने, और ये ऐसे लपेट लेता हूँ। कहते ठीक है। मैं जी यहाँ पर तो कोई आता ही नहीं मेरे पास बिल्कुल भी, ना माने देते किसी को। बाहर से बच्चे काम करके उसको हटा देते हैं, और ऐसे करके चले जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो बस फिर कहते हैं कितने लोग थे ये सब? 4 जने थे जी, 1 लेडी से 3 बंदे थे जी। 3 लड़के थे और 1 लड़की। तो आके फिर उन्होंने आपका कोई इंटरव्यू भी बनाया कुछ? हाँ, बट यही तो जैसे आप ले रहे ना, जैसे ही था उनके पास भी। ठीक है। और कैमरा से जैसे वो बढ़िया ले रही थी। अखबार कौन सी अखबार बता रहे थे? कुरुक्षेत्र की बता रहे थे जी, पता नहीं कोई कुरुक्षेत्र में छपती है, और यहाँ पे से तो सारे हमें उन्होंने कुरुक्षेत्र भूमि बताया। हाँ, कुरुक्षेत्र भूमि यही नाम था। उन्हें बल्कि साहा में भी अपना कोई प्रोग्राम दिखाया, भी साहा में मैंने ये दिखाया है सारा कुछ, उसने फोटो दिखाई। ये फिर हमारा लड़के ने उनका फोटो सी बनाई ना, तो उसमें कहता ये क्या कर रहे हो तुम? तो वो थोड़ा घबरा सी गए। बस फिर हमने कहा कुछ नहीं कर रहा मैं। तो बस फिर लड़के ये कहने लगे कुछ पैसे दे तुम्हारे को। उन तीनों को तो 12 भेज दिया, और अपना बैठ गया। मैंने कहा जी मेरे पास तो पैसे है नहीं, 500-400 रुपये लेने दे लो, और तो मेरे पास है नहीं। तो हमारे नीम जी कहने लगे कि भाई इनके बाबूजी की तो चलती नहीं, इनके लड़के की चलती है, और सवेरे आ जाना फिर जो पैसे लेने। मैं हम तो गरीब आदमी ज़्यादा तो दे नहीं सकते भाई, 1000-1100-1500 चाहिए, थोड़ा बहुत ले जाना सवेरे। ठीक है। तो बस फिर चाय पी के चले। मतलब आपसे डोनेशन मांग रहे कुछ? हाँ, डोनेशन वगैरह तो चलता ही है जी, हमारे को देना पड़ता है, अभी सारे खर्चे होते हैं जी। ठीक है, कोई बात नहीं जी। जो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि वो आपसे विज्ञापन मांगने आए थे। नहीं जी, विज्ञापन हमारे किस चीज़ का जी? हमने उनसे बात की तो उनका कहना है कि अगर हम गलत निकले तो आप कह दीजिएगा। हमने तो उनसे विज्ञापन की बात की है, और 1100 रुपये विज्ञापन में हमारी फाइनल बात हुई है। कुल राशि विज्ञापन की 1100 रुपये है। नहीं सर, बल्कि उन्होंने कहा कि जो भी आप पैसे दोगे ना मेरे को, हम उसकी आपको रसीद देंगे। अच्छा, उसने मेरे को रसीद देंगे। ठीक है। नहीं जी, मेरे को तो रसीद का नहीं पता, किसी चीज़ का नहीं पता जी। और भाई जो भी, यानी विज्ञापन की बात नहीं हुई। विज्ञापन किसी का देते हैं? रसीद किस चीज़ की देंगे भाई? हम पैसे जिससे लेते हैं ना जिनसे, तो उनको पैसे देते हैं, पर्ची जी ले लेते कॉपी से जी। अगर हम जैसे आपने तो इतनी उम्र देखी है, आप इसको साफ शब्दों में माने 1100 रुपये किस चीज़ की? यानी कि वो जो भी पैसे, यानी आपने उनको कहा और उन्होंने कहा ठीक है हम आ जाएंगे। बात ये नहीं जी, ना तो मेरे को विज्ञापन का ना विज्ञापन की बारी कोई बात है, ठीक है, ना हम देते। ठीक है। तो मैं तो घबरा गया जी, मुझे पता नहीं क्या बात होगी, टीवी में आएगा, तो इसलिए मैं तो कहा तू थोड़े बहुत पैसे लेके और अपने बीच चला जाए, दूर क्या करता। मतलब कुल आपसे ये बातें कर रहे थे कि जो आपकी जो फैक्ट्री है वो किस तरीके से, क्या नियमों का पालन हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, उसको लेकर जो है कुछ आपको घबराहट हो गई है। तो फिर आपने उनसे कहा कि अगर आपको कुछ चाहिए तो वो अगले, यही भी 500 रुपये पड़े मेरे पास। आज वो कितने बजे आए? आज तो सवेरे भी 12 बजे, 11-12 बजे, 12 बजे आए। यहीं ऑफिस में थे उस समय? तो आपके जो बेटे हैं वो भी साथ में थे? ये थे सारे। ठीक है। तो उस समय क्या बात हुई? आते इन्होंने क्या कहा? पता मेरी बात इनकी बात हुई, मैं तो बाहर जाता मैं तो बात करता है ना जी, बेटे से बात होती है। अच्छा, फिर आपसे बात हुई थी? जी जी जी। तो आपसे क्या बात हुई फिर जब ऑफिस में? आपने तो पहली बार हाँ, मुझे इस बारे में पहले पता था सारी जो बात हो गई थी। पिताजी ने रात को बात? हाँ, मुझे हो गई थी बात, पता थी। और इस बारे में आकर्षण जी से भी बात हो गई थी कल रात को ही। तो आकर्षण जी ने मुझे कहा था कि अगर दोबारा ऐसा कुछ होता है तो आप पुलिस को साथ के साथ इन्फॉर्म कर देना। मैंने साथ के साथ सेक्टर 4 चौकी में इन्फॉर्म करके और आकर्षण जी को फोन कर दिया था। तो फिर
आपके सामने है सारा मामला। तो अब जैसे आपके पिता हैं, उनसे बात हुई है और जिस तरीके से वो कह रहे थे कि उन्होंने विज्ञापन की बात तो यहाँ नहीं है, साफ तौर पर ये बात उन्होंने बोल दी है, ठीक है। हमारा जो काम है वो है सत्य दिखाना कि जिस तरीके से इस तरह के जो फर्जी पत्रकार हैं वो इधर उधर जाके लोगों को लूटते हैं, 1000 रुपये 500 रुपये जिसकी जैसी है उन्होंने उसी हिसाब से उन्होंने मांग लेने हैं। और यहाँ पर महज वो विज्ञापन की बात करें तो 1100 रुपये में मुझे नहीं लगता कोई विज्ञापन हो सकता है आज के समय के अंदर, वो भी जिस तरीके का। लेकिन अगर वो करते तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ उनका कहना है कि विज्ञापन की तो बात ही नहीं हुई है। बिल्कुल दर्पण जी, मेरा जो ये कंप्लेंट करने का या आप लोगों को बुलाने का मकसद है वो 1100 रुपये का नहीं है जी। मैं अभी 11,000 की पर्ची आप मेरी किसी गौशाला की या किसी मंदिर की कहीं पे वाटर कूलर की जरूरत है, मैं करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। पर ये सिर्फ इसलिए है कि किसी गरीब आदमी के ऊपर इस चीज़ की मार ना पड़े कि मैं तो चलो 1100 रुपये दे के अपना टाइम बचाऊंगा। हाँ, इन लोगों को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए कि ये जाके किसी के पास दबाव बना के उससे पैसे ना ले। सिर्फ मेरा कंप्लेंट करने का या जो भी चीज़ कर रहा हूँ उसका मकसद सिर्फ कंप्लेंट आपने दे दी है फिलहाल? बिल्कुल कंप्लेंट दे दी है। तो आगे क्या चाहते हैं, किस तरीके से? मैं चाहता हूँ कि जो भी एक उचित कार्रवाई हो वो होनी चाहिए और पब्लिक को इस चीज़ के लिए अवेयर रहना चाहिए। कोई भी अगर आपके पास आता है कि आपने मास्क नहीं लगा रखा, वैसे तो मास्क लगाइए, बहुत ज़रूरी है, मैं भी लगा के रखता हूँ, बट कोई भी आपके ऊपर आके ऐसे प्रेशर बनाता है तो आप बिल्कुल मत घबराएं, पुलिस को इन्फॉर्म करें उसके बारे में जरूर। तो यहाँ पर जो है जिस तरीके से उन्होंने कंप्लेंट दे दी है और उसके ऊपर जो है वो जो भी उचित कार्रवाई होगी वो एक बार जो है यहाँ पर हम बात करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। पुलिस प्रशासन यानी कि वापस हम चौकी में जाकर जो है एक बार बात करने की कोशिश करेंगे, इस पर क्या जो है सही से कार्रवाई वो करेंगे। और आपको बता दें इसी फैक्ट्री के सामने हम बाहर आए हैं और यहाँ पर ये बाइक देख लीजिए और इन्होंने बताया है कि ये बाइक जिस पे इन्होंने प्रेस लिखा हुआ है और सामने नंबर देख लीजिए HR05AX6251, जो कि आप देख लीजिए ये होंडा की बाइक है CD 110 और पीछे भी आप देख सकते हैं HR05AX6251 नंबर है। और यही जो बाइक है इसके ऊपर ये सब लोग आते हैं और इसके ऊपर जो है आने के बाद जो है यहाँ पहुँचते हैं कल 4 बजे और ऐसे में उनसे जो बात होती है जिसमें विज्ञापन की कोई बात नहीं हुई है, तो सीधा जो है एक बार हम चौकी चल के बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या जो है आगे इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो सेक्टर 4-5 चौकी में मौजूद है और यहाँ पर हमारे साथ रोहतास जी हैं। सर, क्या जो अब ये आए थे ये जो पत्रकार, उनसे पिताजी से भी बात हुई है, उनका कहना है कि जो है कोई विज्ञापन की बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ है और अब कंप्लेंट भी आपको देकर गए हैं, तो उस पर क्या कार्रवाई आगे करने वाले हैं? सर, हमें सूचना प्राप्त हुई कि सेक्टर 3 फैक्ट्री नंबर 175 में नकली पत्रकार बनकर हुए है जो ना पैसे की डिमांड की है। तो इस शिकायत पर हम गए थे और उनको यहाँ पर ले आए और पूछताछ कर रहे हैं उनसे भाई अगर मैं उनकी वेरीफाई करके जैसे भी जो भी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाओगी। जी जी। कितने लोग इसके अंदर जो इकट्ठे जो? अभी चार ही बताए जी। 4 है, जिनमें कौन मतलब बता रहे हैं, महिला भी हैं और कितने हैं? एक लेडीज है, 3 जेंट्स है। 3 जेंट्स है। और वे कुरुक्षेत्र प्रेस से बता रहे अपने आप को। कुरुक्षेत्र, सभी कुरुक्षेत्र से हैं या करनाल से भी हैं? नहीं, रहने वाले करनाल के हैं 3 उनमें से, और जो प्रेस है मैं है कुरुक्षेत्र। कौन सा अखबार बता रहे थे? भूमि है, कुरुक्षेत्र भूमि के नाम से। हाँ जी, हाँ जी। तो इस पे जो कार्रवाई है वो अब आगे जो है आप कंप्लेंट आ चुकी है सर? आपको कंप्लेंट आ चुकी है हमारे पास। आ चुकी है जी 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 जी। वेरीफाई करना है भाई ये नकली पत्रकार है या असली है या ये किसी चैनल से जुड़े हुए भी है या नहीं है। जी 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 जी। तो यहाँ पर जो है फ़िलहाल लोगों से कहेंगे इस खबर को शेयर करें। अगर ऐसे कोई भी पत्रकार आपके पास आते हैं और आपको किसी भी तरीके से जो है कोई आपको हैरेसमेंट करते हैं, क्योंकि उनके पिताजी से बात हुई, वो आपको बता दें वो बीच में रोने भी लग गए थे, उनका जो क्योंकि वो काफ़ी डर गए थे और उनकी बिल्डिंग में आकर उन्हें कहा गया कि आपके यहाँ पर जो मास्क हैं या किसी तरह के सैनिटाइजेशन है वो होती है या नहीं होती है, उस चीज़ को लेकर उन्हें थोड़ी घबराहट हुई है, जिसको लेकर फिर उन्होंने बताया कि मैंने उन्हें कहा कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आप ले लीजिए, क्योंकि उन्होंने बताया कि यहाँ पर हम हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। लेकिन जैसे वो 4 लोग आए और उन्होंने फिर अगले दिन जो है मिलने की बात की और ऐसे में फिर वो बता रहे थे कि 1100 रुपये लेने की जो है बात कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है लोगों से कहेंगे कि ध्यान रखें इन चीज़ों का, और अब इसके बारे में कंप्लेंट दे दी गई है और आगे जो भी कार्रवाई होगी पुलिस प्रशासन की ओर से वो कर दी जाएगी। और लोगों से प्लीज़ खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फिर से जुड़ेंगे IBN24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद।